बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। उसका नाम था हरिदास। उसके पास खेत थे, दुकानें थीं, बैलगाड़ियां थीं और अनाज से भरे बड़े बड़े गोदाम थे। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद उसके मन में एक गहरी चिंता हमेशा बनी रहती थी। चिंता अपनी संपत्ति की नहीं, बल्कि अपने 3 बेटों की। हरिदास अक्सर रात को आंगन में बैठकर सोचता, मेरे बाद इस पूरे व्यापार को कौन संभालेगा? केवल ताकत या चालाकी व्यापार को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकती। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास बुद्धि के साथ इंसानियत भी हो। एक शाम जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी, हरिदास ने अपने तीनों बेटों को आंगन में बुलाया। तीनों बेटे उसके सामने आकर खड़े हो गए। हरिदास ने गंभीर आवाज में कहा, बेटो, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। समय आ गया है कि तुम लोग व्यापार संभालो, लेकिन व्यापार उसी को मिलेगा जो खुद को सबसे योग्य साबित करेगा। तभी हरिदास ने नौकर को इशारा किया। नौकर एक पुराना लकड़ी का संदूक लेकर आया और जैसे ही संदूक खुला, उसमें रखी 3 लोहे की चाबियां चमक उठी। गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं है। लोग कहते हैं कि वहां एक खजाना छुपा है। तुम तीनों को वहां जाना होगा, लेकिन याद रखना, असली परीक्षा खजाना ढूंढने की नहीं, बल्कि खुद को पहचानने की होगी। अगले ही दिन तीनों भाई यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, जंगल घना था और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा कमजोर था और आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। वो कांपती आवाज में बोला, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। थोड़ा खाना मिल जाता तो। हम यहाँ खजाना लेने निकले हैं, दान बांटने नहीं। वीर भी आगे बढ़ गया, लेकिन माधव वहीं रुक गया। बाबा, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आप ये खा लीजिए। जिस इंसान का दिल साफ होता है, उसके लिए रास्ते खुद खुल जाते। कई घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार तीनों भाई उस पुराने कुएं तक पहुंच गए। कुआं बेहद डरावना था। उसके आसपास सूखे पेड़ थे, टूटी हुई दीवारें थीं और ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से वहां कोई नहीं आया। तीनों भाई रस्सी के सहारे नीचे उतरे। नीचे पहुंचते ही उनके सामने 3 अलग अलग रास्ते दिखाई दिए। पहले रास्ते पर लिखा था ताकत, दूसरे पर चालाकी और तीसरे पर सच्चाई। वीर बिना सोचे ताकत वाले रास्ते पर चल पड़ा। करण मुस्कुराते हुए चालाकी वाले रास्ते में चला गया और माधव शांत मन से सच्चाई वाले रास्ते की ओर बढ़ गया। वीर के रास्ते में एक विशाल पत्थर आकर खड़ा हो गया। उसने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को धक्का दिया। बहुत मेहनत के बाद पत्थर हट गया, लेकिन उसके पीछे सिर्फ अंधेरा और कांटे थे। दूसरी तरफ करण को सोने के सिक्कों से भरा कमरा मिला। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। वो खुशी से चिल्लाया, मैं जीत गया, यही असली खजाना है। लेकिन जैसे ही उसने सिक्के उठाए, अचानक दरवाजा बंद हो गया। करण घबरा गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उधर माधव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे एक घायल कुत्ता दिखाई दिया। वो दर्द से कराह रहा था। माधव तुरंत उसके पास बैठ गया। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसकी चोट बांधी और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तभी अचानक दीवार धीरे धीरे खुलने लगी और उसके पीछे एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक दीपक रखा था। माधव हैरानी से बोला, ये खजाना है? तभी एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, असली खजाना सोना या चांदी नहीं, इंसानियत है। जो दूसरों की मदद करता है वही सबसे अमीर होता है। जैसे ही दीपक जला, पूरा कुआं तेज रोशनी से भर गया। करण जिस कमरे में बंद था, उसका दरवाजा खुल गया। वीर भी वापस लौट आया और तीनों भाई फिर से कुएं के बीचों बीच खड़े थे। तभी सामने वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ जिसे माधव ने रास्ते में खाना खिलाया था। तीनों भाई हैरान रह गए। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, शिक्षा ले रहा था। ताकत इंसान को बड़ा बना सकती है, चालाकी उसे अमीर बना सकती है, लेकिन दया और सच्चाई ही इंसान को महान बनाती है। ये कहते ही कुएं की दीवार खुल गई और उसके पीछे असली खजाना दिखाई दिया, सोना, चांदी और अनमोल रत्न।
लेकिन उस दिन सबसे बड़ा खजाना दौलत नहीं, बल्कि वो सीख थी जो तीनों भाइयों को मिली थी। जब वे घर लौटे, हरिदास सब समझ चुका था। उसने माधव को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि बड़ा इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो, बल्कि वो है जिसके दिल में सबसे ज्यादा दया हो। उस दिन के बाद माधव ने व्यापार संभाला, लेकिन उसने कभी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल गया और लोग कहने लगे, जिस व्यापार में इंसानियत हो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।